हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी की बुक लिस्ट को देखेंगे। ओवरऑल यूपीएससी के एग्ज़ाम में जितनी किताबें पढ़ी जानी चाहिए उनकी लिस्ट को हम बाकायदा यहाँ पे देखेंगे। उनकी किताबों को फ्रंट देखेंगे कि ये किताबें पढ़ी जानी चाहिए। बाकी यूपीएससी से हटकर भी आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक्स उन सब एग्जाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज बारीकी से समझेंगे कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए जो बुक्स होती हैं और मेंस इंटरव्यू के लिए जो बुक्स होती हैं जो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के लिए फोकस हो सकती हैं, और करंट अफेयर कहाँ कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, ये तीनों बुक लिस्ट, तीनों स्टेप की बुक लिस्ट को हम आज देखेंगे। ठीक है, सोर्स को देखेंगे कहाँ कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए, क्या क्या लिस्ट और बाकायदा आपको यहाँ पे हम आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बुक लिस्ट नंबर 1 को देखते हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी यूपीएससी और स्टेट पीएससी और इस तरह से छोटे मोटे एग्जाम के लिए किताबें देखी जानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं बुक लिस्ट 1 की ओर। देखिए, बुक लिस्ट 1 में हमें कितने सब्जेक्ट को यहाँ पे डील करना है? 6 सब्जेक्ट को। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम हिस्ट्री में कौन सी बुक लिस्ट, एनसीईआरटी रेफरेंस क्या क्या पढ़ी जानी चाहिए, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, ऐसे बारीकी से एक एक सब्जेक्ट के बुक लिस्ट को देखने जाना है। ठीक है, पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो बुक लिस्ट नंबर 1 जो कि आपका किसका है? प्री के लिए और मेंस के लिए और इंटर तीनों के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री के लिए देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री के लिए आपका जो है वो सबसे पहले बात आती है भैया, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की बात आती है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आवश्यक है। देखिए 6 to 12, ये देखिए आप देख सकते हैं 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी जानी बहुत आवश्यक है। ठीक है, और मेनली जो है 6 to 12 में अगर आप बात करते हो कि भैया लोग कहते हैं कि यार इतने बेसिक से कैसे पढ़े, तो अगर आप 11th की, देखिए यहाँ पे 11th की, ये देख सकते हैं आप 11th की प्राचीन भारत रामशरण आर.एस. शर्मा की है, और 11th की ही मध्यकालीन भारत जो कि प्रोफेसर सतीश चंद्रा की है, ये नोट डाउन भी कर ले। और यहाँ पे 12th की आधुनिक भारत विपिन चंद्रा की, ये एनसीईआरटी किताबें पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो रही यहाँ पे एनसीईआरटी। वैसे सिर्फ 6 से 12 तक की आप एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में पाता तो ये तीनों आपका पढ़ा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्पेक्ट्रम, बाकी स्पेक्ट्रम, ये देखिए इस तरह से का कुछ स्क्रीन पर आपको है, इस तरह की किताबें फ्रंट पे आती हैं, और आज़ादी के बाद भारत की जो किताबें हैं वो इस तरह का स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो, ये बुक आती है। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे सेकंड और तीसरे पे हमने बता दिया। पहले तो एनसीईआरटी 6 to 12, और एनसीईआरटी में मेनली जो है वो 11th की जो 2 पार्ट है, प्राचीन भारत रामशरण आर.एस. शर्मा की, और 11th की मध्यकालीन भारत जो कि प्रोफेसर सतीश चंद्रा की लिखी हुई है, और 12th की एक है आधुनिक भारत जो कि विपिन चंद्रा की है। इसके अलावा आप सेकंड नंबर पर आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, जो कि आप ये देखिए, ये बुक है, ये स्पेक्ट्रम जो कि फ्रंट पे ऐसे कुछ दिखती है, इसे पढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। पीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपका अगर पढ़ना है तो हिस्ट्री के लिए आप आज़ादी के बाद भारत जो कि विपिन चंद्रा की लिखी हुई है, ये कुछ इस तरह से फ्रंट है इस बुक का, ये आपका पढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री के लिए ये पूरी पढ़ लेते हैं तो आपको हिस्ट्री से कहीं परेशानी नहीं आनी है, चाहे वो आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की, कोई भी एग्जाम हो। यूपीएससी मेनली हम यूपीएससी के यहाँ बात करें तो यूपीएससी में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, तो ये तो रही हिस्ट्री की बात, आप नोट डाउन करते चलें। चलिए अब हम बात आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरा ज्योग्राफी के लिए। अब ज्योग्राफी में कौन कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए और कौन सी रेफरेंस किताबें पढ़ी जानी चाहिए? चलिए देखिए, एनसीईआरटी जो है वो आप 6 to 12 तक की एनसीईआरटी मस्ट है। देखिए ज्योग्राफी का बेसिक, और आज की डेट में तो टॉपर्स कहने हैं भैया 6 से 12वीं तक सिर्फ पढ़ो तो ही काम चल जाएगा, जो कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। ठीक है, उसके अलावा अगर रेफरेंस भी नहीं पढ़ते तो काम चल जाएगा। तो भैया ज्योग्राफी की 6 से 12 तक की बहुत महत्वपूर्ण है, और मेनली अगर 6 से 12 की बात करी जाए, इनमें से कौन बहुत ज़्यादा है तो भैया 11th और 12th की एनसीईआरटी की किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और 11th में कौन सी है? आप देखिए 11th के 2 पार्ट हैं, आप देख सकते हो ये 2 पार्ट, भारत में भौतिक पर्यावरण और भारत
भारत भूगोल के मूल सिद्धांत, ये 2 पार्ट 11th के हैं और 12th के भी 2 पार्ट हैं। देखिए, भारत लोग और अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के मूल अर्थ सिद्धांत, ये 2 पार्ट हैं। 11th में 2 पार्ट, ये 11th के 2 पार्ट और 12th के 2 पार्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है। वैसे तो आप 6 to 12 छोड़े मत, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, वैसे तो मैं तो कहूँगा भैया कुछ मत पढ़ो, बस 6 से 12वीं तक की ज्योग्राफी पढ़ लो। वो ज्योग्राफी पोर्शन को बहुत आसानी से कवर कर लेती है। लेकिन ये जो 2 11th और 12th की है, ये दो किताबें, मतलब 4 किताबें 11th की 2 और 12th की 2, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे छोटे एग्जाम हो और यूपीएससी के लिए तो भैया रामबाण है, तो भैया इसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए, बात आती है दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी 6 और 8th की। जो 6वीं लोग पूछते हैं नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी, देखिए आप जो है 6 to 8 तक की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के लिए, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, मतलब विश्व भूगोल के लिए, वो आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़िए। 6, 7, 8 की, 6, 7, 8 की आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़िए जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए है, और बाकी आप 9, 10, 11, 12 ये नई वाली एनसीईआरटी के साथ जाइए, ठीक है। और बाकी अगर आपको समय मिले तो नई वाली 6 to 8 वाली नई भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये नई और पुरानी में आपका मतभेद खत्म हो गया, ठीक है। अब बात आती है स्मार्ट रेफरेंस बुक की, ठीक है। अपग्रेडेड बुक कौन सी पढ़ी जानी चाहिए, तो भैया अगर आपके पास समय है, वैसे तो यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा 6 to 12 बहुत ही, यही सफिशियंट आज के डेट में, यही बहुत ही बेसिक है। इससे ज़्यादा आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ज्योग्राफी की बात करो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप स्मार्ट स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं, रेफरेंस बुक की, तो माजिद हुसैन या महेश वर्णमाल की किताब आती है, उसके साथ आप जा सकते हैं। देखिए, माजिद हुसैन का कुछ यूँ है, ये देखिए, ये फ्रंट है माजिद हुसैन का, ये किताब आती है, और आपकी ये बुक्स, आपकी ये जो महेश वर्णमाल की, ये फ्रंट कुछ इस प्रकार से है महेश वर्णमाल का। ये इन दोनों किताब, ये या फिर ये, इन दोनों किताबों में से कोई एक किताब आप रेफरेंस बुक के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। इससे हटकर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं, बाकी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ज्योग्राफी के लिए आप बस 6 to 12 को ही कवर करिए, चलिए, ठीक है। चलिए, ये तो ओवरऑल ज्योग्राफी, इसके बाद आपको ज्योग्राफी में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तीसरी बात आती है इंडियन पॉलिटी, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था की, ठीक है। तो भैया भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको कोई एनसीईआरटी वगैरह, अगर आपको कुछ नहीं आता भारतीय राज्य व्यवस्था में, तब भी एनसीईआरटी मत टच करिए। मैं तो यही कहूँगा, आपको एक बुक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था की, एम लक्ष्मीकांत, ये रामबाण है यूपीएससी के लिए, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये जो है ना फ्रंट, इस किताब का जो बुक का फ्रंट, भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी बुक है। ये बहुत भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत ही रामबाण साबित है। इसे पढ़ा जाना अति आवश्यक है। कोई भी एग्जाम हो गया, यूपीएससी तो मेनली यूपीएससी को फोकस ही कर रहा हूँ, लेकिन स्टेट पीएससी, यूपी पीएससी, या फिर बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, या फिर एसएससी के लिए आप कोई भी एग्जाम में यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हो तो भैया एक भी प्रश्न कहीं से कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर पर बात आती है, तो भैया भारतीय शासन के लिए भी एम लक्ष्मीकांत की ही द्वारा लिखित एक बुक आती है, जो कि कुछ इस प्रकार इसका फ्रंट है कि भारतीय शासन के लिए, देखिए ये कुछ इस प्रकार इसका फ्रंट है। इसे पढ़ा जाना आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, एक मिनट, मैं आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो 1 मिनट। चलिए, ये आपको पढ़ा जाना अति आवश्यक है, ठीक है। ये आपका पढ़ा जाना अति आवश्यक है। चलिए, ये हो गई, ये तो हो गई इंडियन पॉलिटी की बात। इन दोनों को अगर आप पढ़ लेते हो तो भैया इससे हटकर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय शासन के लिए, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए। कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले भैया एनसीईआरटी की बात आती है, तो एनसीईआरटी 9th to 12th की, 9 से 12वीं तक की एनसीईआरटी, अगर इकोनॉमिक्स की आप पढ़ते हो तो उससे हटकर कोई देखे और कुछ पढ़ा नहीं जाना चाहिए। बस 9 से 12वीं तक के एनसीईआरटी आप पढ़ डालो, ठीक है। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़ें, तो भैया रेफरेंस बुक और स्टैंडर्ड बुक। तो भैया एनसीईआरटी के बाद अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की आप रमेश सिंह या फिर लाल एंड लाल की किताब आती है, ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, ये देखिए रमेश सिंह कुछ इस प्रकार से आती है। ये देखिए, ये रमेश सिंह की फ्रंट है, ये किताब कुछ इस तरह से दिखती है रमेश सिंह की। और जो है लाल एंड लाल की अगर आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये देखिए लाल एंड लाल की, इन दोनों में से कोई एक,
कोई एक, मैं तो रमेश सिंह को सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों में से आप कोई एक भी पढ़ेंगे तो काम आपका चल जाएगा। तो एनसीईआरटी 9 से 12वीं और ये। और तीसरा जो है रिसोर्स आपका, वो आर्थिक सर्वेक्षण और मृणाल की वीडियो लेक्चर। भैया मृणाल की वीडियो लेक्चर आपको फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है मृणाल के लेक्चर इकोनॉमिक्स के लिए। ये बहुत रामबाण है, पढ़िए भैया इसे, इनकी लेक्चर को डाउनलोड कर लीजिए आराम से। और आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, हर जिस साल भी आप एग्जाम दे रहे हो उस साल के इकोनॉमिक्स सर्वे को पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल इकोनॉमिक्स को अगर इतना आप कवर कर लेते हो, और मृणाल की जो वीडियोस हैं, तो इससे हट कर कोई भी एग्जाम, भारत की कोई भी परीक्षा, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी परीक्षा में कुछ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक्स की बात रही। अब बढ़ते हैं हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जिसे हम कहते हैं। तो भैया सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ पे देख सकते हो आपकी एक बुक है, यहाँ पे आप फ्रंट कुछ इस प्रकार से है, SK ओझा की आती है, ये आप पढ़ सकते हो, या फिर SK ओझा को कट करके आप, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप कहीं भी मार्केट में जाओगे दृष्टि पब्लिकेशन की, पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए मांगोगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, तो वो आपको दे देंगे 100 से 120 पन्ने या फिर 150 पन्ने के आसपास उसकी बुक है, वो दृष्टि पब्लिकेशन की इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वही पढ़ लीजिए, उससे अधिक यहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये पांचवा ये हो गया। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात, ठीक है। तो भैया यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर छोटे मोटे एग्जाम, आपकी 6 to 10 तक की जो एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी, उसे पढ़ लीजिए, और बाकी ल्यूसेंट आती है, ल्यूसेंट जो सामान्य विज्ञान की आती है, ये कुछ इस प्रकार का इसका फ्रंट है, उसे पढ़ लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और करंट को डील करते रहिए, और कुछ पढ़े जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपकी क्या रही 6 to 10 की, और ये ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात रही, ठीक है। अब देखिए बुक लिस्ट नंबर 2 पे आते हैं हम, जो कि मेंस को हम डील करेंगे अब, ठीक है। ये देखिए इंडियन कल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, इथिक्स और एसे राइटिंग, ठीक है। ये मेंस में, प्री में ये नहीं पूछे जाते हैं, ये सारे जो पोर्शन बुक लिस्ट 2 हम आप देखने जा रहे हैं वो सारे मेंस के हैं, ठीक है। जितने मेंस की किताबें हैं, जो कि मेंस, सिर्फ मेंस की बात आती है, इसमें पीटी कुछ नहीं इंक्लूड है, सिर्फ मेंस के लिए, ठीक है। तो इंडियन कल्चर मतलब जो भारतीय आपकी संस्कृति विरासत की बात है, उसके लिए कौन सी पढ़ी जानी चाहिए, और आंतरिक सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, इसी प्रकार से सोशियोलॉजी के लिए, इसी प्रकार से इथिक्स के लिए, इसी प्रकार से एसे राइटिंग के। तो सबसे पहले 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे जितने भी सीरीज है उसको हम देखेंगे, पहले नंबर पे क्या पढ़ा जाना चाहिए, दूसरे इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे पहले नंबर की ओर, मतलब भारतीय संस्कृति के लिए कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल आपको सबसे पहले भैया भारतीय संस्कृति के लिए आप देखिए, पुष्पा विष्ट सिन्हा के नोट्स हैं, जवाहर बुक डिपो के ये बुक डिपो है, उसका आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप भारतीय कला का इतिहास, फाइन आर्ट्स की किताब आती है, कभी कहीं भी आप मांगेंगे आप मार्केट में जाके, भैया फाइन आर्ट्स की जो बुक है वो दे दीजिए, तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इन दो को अगर पढ़ते हैं आप, तो आपको कल्चर में, आपको भारतीय इंडियन कल्चर में आपको कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। और ये जो पुष्पा विष्ट सिन्हा की है, कुछ इस प्रकार से बुक है, ठीक है, ये फ्रंट पे, इसे पढ़ने के अलावा आपको कुछ कोई भी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडियन कल्चर के लिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे अपने दूसरे पोर्शन के लिए, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए है, ठीक है। अब देखो भैया, आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको अशोक कुमार एवं विपुल की बुक पढ़िए। कुछ इस प्रकार से ये बुक है, फ्रंट कुछ इस प्रकार से है, भारत की आंतरिक सुरक्षा मुख्य चुनौतियाँ, फ्रंट कुछ इस प्रकार से इस बुक का दिखता है, अशोक कुमार एवं विपुल का, जो कि टाटा एमसी ग्रॉ हिल पब्लिकेशन की है। ये आप बस इतना ही है, ये आई थिंक हार्डली से हार्डली आपको 80 से 100 पेज है ओवरऑल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिन 8 दिन लगेंगे इस किताब को पढ़ते, और आपको पूरी समझ विकसित हो जाएगी आंतरिक सुरक्षा के मामलों में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आंतरिक सुरक्षा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और भैया ये इतनी महत्वपूर्ण पोर्शन है कि यूपीएससी के जो पे इसमें कम से कम आपको ओवरऑल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है मेंस में, उससे अधिक इससे पूछ लेते हैं, आंतरिक सुरक्षा से उससे अधिक प्रश्न पूछ लेते हैं आंतरिक सुरक्षा से। तो भैया ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत छोटा है, इससे आसानी से पढ़ के इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अशोक कुमार एवं विपुल पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब तीसरे नंबर पे हम ले लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात, इसके इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है, ठीक है। इसके लिए कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए, तो भैया इसके लिए एक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पहलू, जो कि महेंद्र कुमार द्वारा लिखित है, ठीक है।
ये देखिए आप फ्रंट इसका कुछ इस प्रकार से है। या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए वीएन खन्ना की एक बुक आती है जो कि इसका फ्रंट कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इन दोनों को में से किसी एक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं एक और सजेस्ट करूंगा, एक तीसरे नंबर पे आपको एक और बुक सजेस्ट करूंगा। ये है आपको राजेश मिश्रा की आती है, हिंदी मीडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हिंदी मीडियम के, राजेश मिश्रा की आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बुक मांगेंगे तो राजेश मिश्रा के, जो कि दृष्टि इंस्टीट्यूट में ही यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनकी भी पब्लिकेशन की, उनकी भी खुद की बुक है। तो राजेश मिश्रा अच्छी इजी लैंग्वेज में है, उसको भी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात रही। चलिए अब बढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए। जो कि देखिए सोशियोलॉजी के लिए 11th और 12th की बुक आती है, ठीक है। क्या है? 11th और 12th की। देखिए कुछ इस प्रकार से है, और श्यामचरण दुबे, ये या फिर राम आहूजा की किताब। देखिए श्यामचरण दुबे कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट है। एक तो 11th और 12th के एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए सोशियोलॉजी के लिए, और इसके साथ साथ आप श्यामचरण दुबे, ठीक है, जो ये फ्रंट है। और या फिर आप राम आहूजा की बुक आती है, राम आहूजा के द्वारा लिखित, ठीक है, या फिर एक श्यामचरण दुबे की या फिर राम आहूजा की, इन दोनों में से किसी एक को आप पढ़ लें, ठीक है। एक तो 11 12 के एनसीईआरटी, और इसी के साथ साथ आपको इन दोनों में या फिर श्यामचरण दुबे की या फिर राम आहूजा द्वारा लिखित, इन दोनों में से किसी एक को पढ़ लेंगे तो सोशियोलॉजी पोर्शन जीएस में, यूपीएससी में कहीं आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 5वें नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स के लिए क्या पढ़ा जाना है। बहुत ही ब्रॉड जो मार्क्स है उसमें बहुत अधिक गेन किए जा सकते हैं और लोग इस पर कम ही ध्यान देते हैं। तो भैया 11th और 12th की साइकोलॉजी की जो बुक आती है आपकी, ठीक है, साइकोलॉजी की आपकी 11th और 12th की जो बुक आती है उसे पढ़ लीजिए। और इसी के साथ साथ आपको देखिए 11 12 में जो टर्म है लगातार 100 से 150 टर्म है एथिक्स के आते हैं लगातार, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इस तरह के लगातार बहुत से वर्ड्स आते हैं, वो आपको 11 12 की किताबों से थोड़े से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ भाई ये आपकी अखबार के संपादकीय पृष्ठ से कुछ अच्छे लेख लगातार आप, एडिटोरियल जो आता है न्यूज़पेपर में वो पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, इथिक्स के जो भी अच्छे अच्छे लेख आते हैं वो पढ़िए, उससे आपका ये जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले हम 6वें पे कि एस्से राइटिंग कहाँ से पढ़ें। एस्से राइटिंग को कहाँ से भैया, निबंध दृष्टि के नाम से एक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति व निशान जैन, आईएएस निशान जैन और विकास दिव्यकीर्ति जो कि दृष्टि आईएएस के ओनर हैं, उनके द्वारा इन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी है जो कि निबंध दृष्टि के नाम से है। उससे आप पढ़ लीजिए, उससे अधिक निबंध दृष्टि के लिए आपको कुछ देखने की जरूरत है। बहुत ही सटीक विवरण उसमें दिया गया है किस तरह से एक अच्छा निबंध लिखा जाना चाहिए, और वो आप पढ़ लेंगे तो उससे अधिक आपको एस्से में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एस्से राइटिंग के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात आती है कि करंट अफेयर वगैरह कहाँ से कवर करें, ठीक है। अब भैया ये देखिए करंट अफेयर, तो सबसे पहले ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक तो न्यूज़पेपर, दूसरा इंपॉर्टेंट वेबसाइट कौन सी देखी जानी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए कहाँ से, रेडियो, टीवी और मैगजीन। ये 4 चीज़ जो है करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे आयाम है, ठीक है। ये कहाँ से पढ़े जाने चाहिए, अब हम यहाँ पे बारीकी से देखेंगे। न्यूज़पेपर कहाँ से, वेबसाइट कौन सी, रेडियो टीवी कौन सी और मैगजीन कौन सी हमें देखी जानी चाहिए करंट अफेयर कवर कर। क्योंकि भैया जो आपका पीटी एग्ज़ाम है और मेंस, ओवरऑल पीटी में भैया 100 क्वेश्चन में से लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछ रहे हैं। तो भैया करंट अफेयर, अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर तैयार कर लिया और थोड़ा सा आपका स्टैटिक, आपका जो भी जो आपका डायरेक्ट आपके सिलेबस से है उसको पढ़ के जाते हैं, तो भैया पीटी को से ग्रो होने से कोई नहीं रुक सकता। तो भैया इस पोर्शन को कितना महत्व हो वो बताने की अब जरूरत नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो और वेबसाइट कहाँ से क्या देखी जानी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर की बात आती है, ठीक है। तो भैया न्यूज़पेपर की जब बात आती है तो पहले की भैया अंग्रेजी अखबार की बात आती है, तो इसमें द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आप पढ़ें, ठीक है, इन दोनों में से। और हिंदी अखबार की अगर बात आती है तो भैया दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड जो कि हिंदी में आता है। मैं तो कहूँगा अगर हिंदी मीडियम से हैं तो दोनों देख लें, ठीक है। एक देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों आप देख लें अगर समय मिले तो, ठीक है। तो अगर न्यूज़पेपर की बात आती है तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, या फिर हिंदी अखबार में आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड। अब लोग कहते हैं कि भैया बहुत से ऐसे गाँव से हैं नहीं आती, न्यूज़पेपर ही नहीं आता, तो भैया
ऑनलाइन वेबसाइट पे दैनिक जागरण की वेबसाइट पर जाएंगे आप, यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल है, नेट तो चलाते हैं, रोज़ का न्यूज़पेपर आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आराम से आपकी न्यूज़पेपर हो गई, ठीक है। अब देखते हैं मैगज़ीन कौन सी पढ़ी जानी चाहिए। चलिए, जब मैगज़ीन की बात आती है तो एक योजना मैगज़ीन आती है जो कि 30 रुपये महीने मासिक आती है, 30 रुपये हर महीने 30 रुपये की आती है, जो कि आपकी यूँ मानिए कि 35-40 पेज की होती हैं। तो ये 30 रुपये की आती है, हर महीने योजना आती है, उसे पढ़ा जाना बहुत मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स के एग्जाम से रामबाण है, ठीक है। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र भी एक मैगजीन आती है जो कि 25 से 30 रुपए में आती है, यूजुअली कभी 20 में आ जाती है, कभी 20 से 30 रुपए के रेंज में आती है, ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2 मैगजीन की। ये भैया सीधा सीधा यूपीएससी के मेंस एग्जाम में कम से कम इन दोनों मैगजीन से डायरेक्ट आपको ओवरऑल जो जीएस का पेपर होता है उसमें 6 से 7 प्रश्न कुल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो योजना, दूसरा कुरुक्षेत्र। अब ये अगली जो मैगजीन की बात आती है वो दृष्टि का करंट अफेयर टुडे, या फिर क्रॉनिकल, एक क्रॉनिकल की मैगजीन आती है, या फिर दृष्टि करंट अफेयर टुडे। इन दोनों को देख सकते हैं, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि विजन आईएएस की एक मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन विजन आईएएस की करंट अफेयर के लिए, उसे देख लें, ठीक है। देखिए, दृष्टि करंट अफेयर के में जो आर्टिकल्स आते हैं, जो लेख इनके आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ये यहाँ से लेख देख सकते हैं। और विजन आईएएस के लिए जो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर होता है, वो मंथली आता है, जो वो विजन आईएएस का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैगजीन्स की बात रही। अब चलिए बढ़ते हैं अगला, वेबसाइट कौन कौन सी देखी जानी चाहिए, ठीक है। तो भैया हर दिन आपको क्या करना होगा, हर दिन इन वेबसाइट को आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए, वेबसाइट को तो indiagov.in, ये भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसे हर दिन देखिए, वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है वो यहाँ पे देखा जाना चाहिए, ठीक है। अब ऑन एयर, newsonair.com, ये महत्वपूर्ण वेबसाइट है, लगातार आप नोट्स करते चले, ठीक है, इन्हें आपको देखना चाहिए। इसी के साथ ये सारी हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है, सारी की सारी वेबसाइट। इसी के साथ साथ PIB की जो pib.nic.in, ये वेबसाइट बहुत महत्वपूर्ण है, जो दिन भर के घटनाक्रम इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी देखा जाना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ mygov.in, mygov.in की वेबसाइट। इसी के साथ साथ आप prsindia.org, ये PRS की वेबसाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जीएस हिंदी को मैं कट कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ आप समय हो तो AFE-IAS एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी देख सकते हैं। मुंडाल की वेबसाइट भी देख सकते हैं, ये तो डेली मैं नहीं कहता, ठीक है। इसी के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट ओनली यूपीएससी की वेबसाइट मैं बता देता हूँ, ओनली यूपीएससी www.onlyupsc.in, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको मटेरियल भी मिलते रहते हैं, जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, उसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप डेली की अगर बात करते हैं तो भैया ये भारत सरकार की ये और ये इतनी जो 5 वेबसाइट है, इन्हें कभी देखना ना भूलें, ठीक है, इन्हें देखना ना भूलें। तो ये तो इम्पॉर्टेंट वेबसाइट हो गई आपकी, ठीक है। तो ये, और रेडियो और टीवी की जब बात आती है तो कौन कौन से डिबेट कहाँ से देखे जानी चाहिए, तो भैया आप DD न्यूज़ के जो भी आपके रोज़ के आपके क्या आते हैं, जो न्यूज़ आते हैं, उससे देखा जाना चाहिए। उसी के साथ साथ आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, रोज़ आदत डाल लीजिए AIR सुनने की, ठीक है। और इसी के साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा, टीवी की जो न्यूज़ आती है, और रोज़ जो डिबेट आते हैं, हर इनके जो प्रोग्राम डिबेट हो, देश देशांतर हो गया, इस तरह के, या फिर आपके जो भी इनके डिबेट्स आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, टीवी, इन तीनों को देखने के भैया आज तक, इंडिया टीवी, NDTV, ये सब देखने की आदत छोड़ दें। जो सरकारी जो नीतियां हैं उनको देखने की आदत डाल लें, ठीक है। तो ये तो आपकी रेडियो, टीवी और इसकी बात रही, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सेगमेंट पसंद आया होगा। इस वीडियो सेगमेंट पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, शेयर अगर आप अभी तक देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो इसे प्लीज़, अंतिम यह है कि भैया शेयर करें, जहाँ हो सके वहाँ शेयर करें, प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।